ठीक है जी। तो अब देखो बच्चों, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सी, आर तक पहुंचने के लिए एक बात बताओ, पहले शुड आई मूव इन वाई एक्सिस और शुड आई मूव इन एक्स एक्सिस? बताइए, पहले किस एक्सिस में मूव करूं? बट ऑलवेज मूव इन एक्स एक्सिस फर्स्ट। तो ऑरिजिन से शुरू करते हुए मुझे बताओ, शुड आई गो टुवर्ड्स द राइट साइड, पहले राइट साइड पर जाऊं या लेफ्ट साइड पर जाऊं? टू रीच आर, यहाँ ओरिजिन से एक स्टेप, दो स्टेप और तीन स्टेप टू द लेफ्ट, एंड देन वन एंड टू स्टेप्स डाउन। तो थ्री स्टेप्स टू द लेफ्ट एंड टू स्टेप्स डाउन। तो ये आपके पास, सी, थ्री स्टेप्स टू द लेफ्ट एंड टू स्टेप्स डाउन। तो थ्री स्टेप्स टू द लेफ्ट हो जाएगा -3 और टू स्टेप्स डाउन होगा -2। तो क्या ख्याल है, ये आर के कोऑर्डिनेट्स नहीं आ जाएंगे जी? ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए बच्चों, अगर आपको इस तरह से दिया जाए, सपोज आपको यूं गिवन हो, एस पॉइंट हो, सी, इस और इसके लेवल में, तो जरा एस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स बताइए। एस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे? जी, तो देखिए इसमें ओरिजिन से शुरू करना है एस तक पहुंचने के लिए बच्चों, पहले बताओ, शुड आई मूव इन एक्स एक्सिस फर्स्ट या वाई एक्सिस? तो आप जवाब दोगे कि पहले एक्स एक्सिस में हमेशा मूव करते हैं एंड देन वी मूव इन वाई। तो फिर इस ओरिजिन से स्टार्ट लेना है ना, जब भी कोई पॉइंट प्लॉट करना हो या उस प्लॉटेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देने हो, स्टार्ट ओरिजिन से करें। मुझे बताएं, एस तक पहुंचने के लिए पहले राइट साइड पे मूव करूं या लेफ्ट साइड पे? तो पहले तो राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। कितने कदम ओरिजिन से राइट पर जाऊं जी? 1 2 3 एंड 4। देखिए, इसके बिल्कुल ऊपर आने के लिए 4 स्टेप्स टू द राइट जाऊं, एंड देन हाउ मेनी स्टेप्स? सी, 1 2 3 एंड 4। इसका मतलब है कि इस एस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट +4 होगा, तो एस के कोऑर्डिनेट्स में एक्स +4 होगा, एंड देन वाई कोऑर्डिनेट इज -4, बिकॉज 4 स्टेप्स हम नीचे गए। तो ये आपके पास 4 एंड -4 आ जाएगा ना, ऐसे करके। क्या ख्याल है? तो आपके पास ये आ जाएगा 4, -4। बात समझ आई? अच्छा, इसी तरह से आप सोचिए कि इफ यू आर गिवन दिस पॉइंट एज टी, तो जरा मुझे इस टी के कोऑर्डिनेट्स बताएं। बच्चों, इस काम को सही सॉलिड करो, वरना काइनेमैटिक्स हर कदम पे मसले करेगा। पॉइंट्स प्लॉट करना और गिवन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट्स लिखना, ये दो काम बड़े फिट आने चाहिए। अच्छा जी, तो आई थिंक आपको मैसेज व्हाट्सएप पे पहुंचा तो होगा, 5:15 to 6:15। जी, संडे की रिकवरी क्लास का जी मैं टाइमिंग आपको बाद में भेज दूंगा। लेट मी जस्ट फिगर आउट, थोड़ा सा ये नेट इश्यूज भी हैं, मैं देखता हूँ फिर। लेकिन वैसे ऑफिशियली कल ऑफ है, बट रिकवरी वालों की क्लास एक्सपेक्टेड हो सकती है। अच्छा जी, तो अब ये टी के कोऑर्डिनेट्स देखिए, आप क्या लिखोगे? तो ओरिजिन से बच्चों 2 कदम राइट पे जाओ, तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी +2, एंड देन 1 स्टेप डाउन,
तो मुझे बताओ कि फिर टी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखने चाहिए, +2, -1। आई होप बच्चों ये सबको क्लियर हो रहा है। एक दो पॉइंट्स और जरा देख लो। सपोज अगर ऐसे आ जाए आपके पास वाला पॉइंट निकालो, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? जी जैसे में सही है, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है लेकिन बात नहीं, देखते हैं। जी थैंक यू सरिता, बहुत शुक्रिया। जी जी, वो मैंने आपको जहरा कहा था, जब हम ऑन कैंपस क्लास करेंगे ना तो फिर हम फ्री होंगे। 2 बजे तक आप फ्री हो जाया करोगे, 3 तक इंतजार है फिर वो। नेक्स्ट टाइम से लेट्स होप ऑन कैंपस ही हो। ठीक है। चलिए, तो यू के कोऑर्डिनेट्स बच्चों होंगे, देखो 2 कदम लेफ्ट पे गए और 3 कदम ऊपर। तो मुझे बताइए कि यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 कदम लेफ्ट। सी दिस इज -2, -2 एंड देन +3 होगा। तो ये इसका मतलब है -2, +3। ईमानदारी से बताओ बच्चों कि क्या अब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो उनको रीड भी कर लोगे? क्या ख्याल है? जरा सब लोग जी गवाहियां डालें अपनी अपनी, ताकि मुझे तसल्ली हो जाए फिर आगे चले। बिल्कुल सही हो गया। जी बिलाल, आपको मैग्नीट्यूड और उसकी, अच्छा मुझे लगा कोई और है वैसी मस्ती कर रहा है, लेकिन चले, मैं दोबारा भी लाइव क्लास में भी एक दफा एक क्विक सा रिव्यू दूंगा। अच्छा अच्छा, नहीं मुझे लगा कि शायद कोई और है, लेकिन समझ आ गई थी ना वो शुरू की डेफिनेशंस जो काइनेमैटिक्स की। बच्चों ये भी अभी काइनेमैटिक्स का ही काम चल रहा है, ठीक है ना, ये उसी को कंटिन्यू कर। अच्छा, अब जरा आप लोग एक अगला हेडिंग लिखिए जो तीसरा मसला बनता है, वो है, एक हेडिंग डालो, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स, अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स which lie on, understanding the coordinates which lie on x-axis and y-axis। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जी बिल्कुल हफ्सा ऐसे ही है। तो लिखिए अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स which lie on x and y axis। तो अब हमने ये देखना है कि जी उन कोऑर्डिनेट्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए जो x एक्सिस और y एक्सिस पर लाई करते हैं। जी अब्दुल्ला, एक मिनट आते हैं, ओरिजिन पे तो हो तो 0 0 ही होगा। अच्छा, मैं आपको बच्चों एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि अगेन एक FAQ है, लेकिन आपको जरा एक चीज बतानी है कि वो बोलता है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, सी प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। सवाल है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। इसके लिए हम एक नया वो बना लेते हैं, 3, 0। तो अभी जो कोई बच्चा सवाल कर रहा था
उसको समझ आई कि हम एकेडमी में देखिए हम इस तरह चलेंगे भैया एंड तक, एक एक चीज को क्लियर करके। आई नो व्हाट आर योर प्रॉब्लम्स, तो मैं इंशाल्लाह उनको बड़ा थॉरली डिस्कस करूंगा कि आपको। तो अभी तक मुझे जरा एक बात बताओ बच्चों, आपको दो काम सॉलिड होने चाहिए। एक पॉइंट्स प्लॉटिंग, यानी ऐसे कोऑर्डिनेट दिए हो तो उनको ग्राफ पे, और एक था जब आपको प्लॉटेड पॉइंट मिले तो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखना आपको आने चाहिए। ये दो काम आपके सॉलिड होने चाहिए। तो अगर ये दो काम सॉलिड होंगे ना, तो अब समझो आपको हर अगला टॉपिक इंक्लूडिंग ये वाला, आपकी बेस बन जाएगी ना, तो ये वाले चीजें भी आगे आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब मुझे एक बात बताओ, देखिए अगर मैं आपको एक पॉइंट दूं इस तरह से 3,0, मुझे एक बात बताओ बच्चों, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? +3 ना। तो सी आपका एक्स कोऑर्डिनेट +3 है और आपका वाई कोऑर्डिनेट इसमें कितना है? वाई कोऑर्डिनेट 0 है। कोई बता सकता है कि वैसे ये पॉइंट 3,0 कहाँ लाई करना चाहिए? इसको हम जरा अब एक ग्राफ बनाते हैं। आप लोग चूंकि एक अलग सवाल है, इसके लिए एक अलग ग्राफ बना लो। एक रफ सी स्केच बना लिया करो, रूलर से बनाते हो या वाई एक्सिस है। तो एरो चारों तरफ डाला करो, ये ऑरिजिन करो, इसको लिखो 1 2 3 4 एंड 5, और ये -1 -2 1 2 3 -1 -2 -3। अब जरा बच्चों, ये सबसे अहम मसला है जिसको हमने एड्रेस करना है। तो इस पे मैं जरा आपको बहुत डिटेलिंग करूंगा, ये मैं लाइव क्लास में भी इंशाल्लाह मंडे को ले जाऊंगा ये बात, ताकि आपको मेरे सामने भी ये बात समझ सही तरह से आए। बट प्लीज मेक श्योर बच्चों, एक एक बंदा क्लियर करके चलो यार। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, बल्कि सुनो, मैं आपको यूं करता हूं कि इसको मैं लाइव क्लास में ही आपको जरा समझाऊंगा, बिकॉज ये ऑनलाइन में थोड़ा सा मे भी आपको गड़बड़ी हो। तो 15 मिनट पहले क्लास खत्म करते हैं जी। जी सुन लो पहले बच्चों, आपकी ना कल ऑफिशियली क्लास तो एंड, तो मंडे को जो आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का टेस्ट है कंबाइंड, उसमें मैंने फिजिक्स के वो जो पीछे एफएक्यूज कराए थे, वो वाले मैं जो अभी पिछले टेस्ट वाले जो रह गए वो भी चेक हो जाएंगे। ठीक है, सब उनको रिवाइज करके आना। और जो दूसरी बात है कि केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि पिछले काम समेत 10 मार्क्स का तो स्ट्रेट अवे केमिकल फॉर्मूला वाला टेस्ट होगा। तो मैं आपको सिंपली केमिकल्स के नाम दे दूंगा, यू हैव टू मेक देयर फॉर्मूला। अच्छा नहीं होना है ना, फिलहाल ग्राफ लाने की कोई जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड